हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 ऐसे रिचुअल्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी एनर्जी में बहुत ही जल्दी शिफ्ट देखेंगे। और ये 3 ऐसे मैजिकल रिचुअल्स हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इन मैजिकल रिचुअल्स को जिन लोगों ने किया है उनकी तरफ से अगर इसका फ़ीडबैक हम देखें तो फ़ीडबैक हमें यही मिलता है कि यही वो पल था जिस वक्त उन्होंने ये फ़ील किया है कि यूनिवर्स उनको कम्प्लीटली सुन रहा है। और यूनिवर्स की तरफ से उनको वैसे मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो गए हैं, वैसे रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो गए हैं, जिससे कि ये फ़ील आने लगा है कि हाँ, यूनिवर्स ने सच में उनको सुना है। और इसी कड़ी में जो तीसरे नंबर का रिचुअल मैं आपको बताने जा रही हूँ या आगे जो बताने जाऊँगी, उसको अगर आप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये एक विशेष समय पर जो आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्स आपकी बातों को नज़रअंदाज कर दे या यूनिवर्स आपकी बातों को ना सुने। फर्स्ट रिचुअल जो आपको करना है उसका नाम है सॉल्ट एंड साउंड रिचुअल। और इस रिचुअल को करने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो है सेंधा नमक, या आप कोई भी समुद्री नमक ले सकते हैं। उसके बाद में आपको ग्लास भर के, एक ग्लास पूरा भर के आपको पानी चाहिए। एक मेटल बाउल आपको लेना है और उसके बाद एक थोड़ी सी मजबूत, अच्छी, ऐसी नहीं कि पतली, अच्छी मोटी सी आपको एक चम्मच ले लेनी है। और आप एक कैंडल ले सकते हैं या फिर आप दीपक ले सकते हैं। दीपक में आप तेल या फिर घी कुछ भी ले सकते हैं। आपको एक बंद कमरे में बैठना है। कोशिश करें कि ये रिचुअल आप ऐसे टाइम पर करें जिस टाइम पर थोड़ा सा अंधेरा हो सके उस कमरे में। तो अगर आप इसको शाम को करते हैं या रात में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप एक कमरे में बैठें, वहाँ पर कोई आपके अलावा नहीं होना चाहिए। बीच सेंटर में आप उस मेटल बाउल को रखें, उसमें पानी भरें। पानी भरने के बाद में उसमें सॉल्ट डालें, 1 या 2 चम्मच सॉल्ट डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद में आप इस कैंडल को जलाएं या फिर दीपक अगर है तो दीपक को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद उस चम्मच को उस मेटल बाउल से टच करते हुए आपको ऐसे घुमाना है कि उस बाउल में कंपन होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप उसको ज़ोर से टच करते हैं, उस बाउल के साथ में जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो एक तेज़ आवाज़, गूंज होनी चाहिए। आपने देखे होंगे ऐसे कई सारे वीडियोस। मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर एक वीडियो भी अटैच कर दूँगी, आप ये सुन सकते हैं जो वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ पर ऐड किया है। इस रिचुअल को करते हुए आपको अपने अंदर जो सोच रखनी है, जो आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। जब आपने इसको घुमाया, आपने इसमें कंपन करा और जो गूंज की आवाज़ आई है, उसके बाद कुछ देर के लिए आपको शांति से बैठना है। शांति से बैठने के बाद में आपको ये शब्द बोलना है। आप हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो कि मेरे और मेरी मैनिफेस्टेशन के बीच में जो भी रुकावट आ रही थी वो अब चली गई है। अब मेरा पाथ कम्प्लीटली क्लियर है, मेरा पाथ अब क्लियर है। इस तरह की जो शब्द हैं वो आपको बोलना है। सिर्फ ये एक छोटा सा रिचुअल है, लेकिन इसको करने के बाद में आप इसका जो मैजिक है ना उसको फील करेंगे। आप अगर चाहें तो इसको हर हफ्ते कर सकते हैं। और अगर आप हर हफ्ते नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो पा रही है, आप उस टाइम पर इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आपको ये रिचुअल करना कितनी देर है? रिचुअल आपको मिनिमम 3 मिनट करना है। 3 मिनट करने के बाद में ये जो पानी है आप इसको पौधे में डाल सकते हैं। और इसको करने के फ़ायदे क्या होंगे? एक तो इसको करने के बाद में आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी। उसका रीज़न ये है कि जो सॉल्ट रिचुअल आपने किया है, जो नमक आपने पानी में डाला है, वो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। उसके बाद आप जो ये साउंड वाइब्रेशन कर रहे हैं, आप एक शांत माहौल में बैठकर जो ये वाइब्रेशन रेज़ कर रहे हैं साउंड की, ये आपके और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाता है। मीनवाइल आपकी माइंड में अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं तो ये उसको भी रिमूव करता है। जो सेकंड रिचुअल आपको करना है उसका नाम है डार्क रूम विज़न बोर्ड। इस विजुअलाइजेशन को करने के लिए आपको एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहां आप बिल्कुल शांति से बैठ सकें, जैसे कि हमने लास्ट रिचुअल में किया है। इसको करने से होगा क्या? इसको करने से आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। जिस टाइम पर इस विज़न बोर्ड के थ्रू हम विजुअलाइजेशन करेंगे उस टाइम पर हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। अब आपको इसमें सामग्री क्या चाहिए? आपको एक एकांत जगह चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है, कोई विज़न बोर्ड ले लें, छोटा सा विज़न बोर्ड बना लें अपना, या फिर आपके मोबाइल में आपकी जो भी विश है उसका फ़ोटो हो। उसके अलावा एक बैंगनी कलर की लाइट अगर उस रूम में जल रही हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बैंगनी कलर की लाइट मिलना मुश्किल है, तो आप बैंगनी कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं। अब आपको करना कैसे है?
आपको एक शांत जगह पर बैठकर इस कपड़े को बिछाना है। बिछाने के बाद में वहाँ पर उस कपड़े पर अपना विज़न बोर्ड रखना है। 3 मिनट तक बिना पलक झपकाए आपको उसको कंटिन्यू देखना है। जब आपको लगता है कि हाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं, उस टाइम पर आपको उस विज़न बोर्ड को उठाना है और उठाने के बाद में यहाँ जो आपका थर्ड आई है, यहाँ पर आपको उसको टच करना है। टच करने के बाद में आपको फिर से उसको विजुलाइज़ करना है। मतलब वो आपका जो विज़न बोर्ड है आपकी थर्ड आई से पूरी तरह से टच होना चाहिए। इसको करने के बाद में आपको उसी विश को विजुलाइज़ करना है, इस तरह से देखना है, सोचना है कि वो विश आपकी पूरी हो गई है। और इसी के साथ ही आपको एक शब्द बोलना है, एक अफर्मेशन बोलना है, नाउ माई पाथ इज़ क्लियर। अभी मेरा जो मार्ग है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है और ये जो मेरी विश है ये ऑन द वे है, जो कि पूरी हो रही है और पूरी हो गई है। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह से आपको बोलना है, नाउ माई पाथ इज़ क्लियर। ये आपको ज़रूर इस रिचुअल को करने से क्या होगा, जो बैंगनी रंग है वो हमारी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है और हमारा जो विजुअलाइजेशन पावर है उसको और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ में बढ़ाता है, यूनिवर्स के साथ में अलाइन करता है। तो बहुत छोटा सा रिचुअल है, इसको भी आप ज़रूर एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। थर्ड रिचुअल जो आपको फॉलो करना है उसका नाम है 3 AM विस्पर टू यूनिवर्स टेक्निक। इसको फॉलो करने के लिए आपको एक अलार्म सेट करना है रात को 2:55 का, ताकि आप रात को उठ सको और इसको आप 3 से 3:30 के बीच में कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, आप इसको 2 तरह से कर सकते हो। पहला तरीका है कि आपकी जो भी विश है जिसको आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, आप उसको रात को अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन करने के बाद में रात को जब आप 3 बजे उठे हो, उठने के बाद में आपने उस पेपर को निकाला। पेपर को निकालने के बाद में आपकी जो विश है आपने उसको पढ़ा। प्रेजेंट टेंस में ही पढ़ना है कि वो विश आपकी ऑलरेडी पूरी हो गई है। और इतना बोलने के बाद में आपको बोलना है कि अब मेरे रास्ते क्लियर हैं और मैं वो सब कुछ रिसीव करने के लिए तैयार हूँ जो यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं। मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, इस तरह से आपको बोलना है। तो एक तो ये तरीका हो गया जो आपने रात को ही लिख कर रखा। दूसरा तरीका ये है कि आपको उसी टाइम पर उठकर अपनी जो विश है उसको लिखना है। ये पहले दिन ही आपको करना है, पहले दिन ही लिखना है। उसी टाइम पर उठकर आपने लिखा, लेकिन मैंने पहले से लिखने वाला जो रीज़न है वो आपको इसलिए दिया है, वो चीज़ आपको मैंने इसलिए बताई है, इन केस आपके अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आप रात को 3 बजे लाइट जलाकर ही लिख पाएंगे, बिना लाइट के लिख नहीं पाएंगे, तो आप इसको पहले से भी इस तरह से लिख कर रख सकते हैं। अब आपने उसी तरह से सेम टू सेम इसको बोला। बोलने के बाद में आपने बोला कि मैं रेडी हूँ हर एक चीज़ रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स मेरे लिए भेज रहे हैं। फिर उस पेज को लेने के बाद में आपको अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से उसको रखना है। रखने के बाद में अपने विश को विजुलाइज करना है, पूरी हो गई है वो विश, इस तरह से आपको विजुलाइज करना है। और उसके बाद कुछ सेकंड जब आपने उसको विजुलाइज कर लिया, उसके बाद उस पेपर को आपको अपने पिलो के नीचे रख देना है और सो जाना है। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे उस पेपर को आपको किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर किसी के हाथ ना लगे, जहाँ कोई बार बार उसको टच ना कर सके, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। नेक्स्ट जो आपकी नाइट रहेगी उस दिन आपको फिर से सेम चीज़ करनी है। इसको आपको करना कितने दिन है, आप इसको मिनिमम 7 डेज़ करें और मैक्सिमम 21 डेज़ करें। मेरी तरफ से आपको यही सजेशन होगा कि लाइफ में अगर कुछ भी आप अच्छा करना चाहते हो, किसी भी तरह का कोई चेंज चाहते हो, मिनिमम 21 दिन आपको करना ही चाहिए। चेंजेस आपको बहुत जल्दी दिखने लग जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से इसको 21 दिन आप ज़रूर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसको करने से होगा क्या। इसको करने से ये होगा कि जब रात को 3 साढ़े 3 बजे के बीच में आप उठे हो, उस टाइम पर ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होती है और उस टाइम पर ब्रह्मांड पूरी तरह से शांत होता है। ये वो समय होता है जिस टाइम पर देवता पूजन करते हैं, देवता पूजा करने के लिए बैठे होते हैं। और उस टाइम पर जब आप अपनी विश को बोल रहे हो, विस्पर कर रहे हो, तो वो विश आपकी सीधे ब्रह्मांड से जाकर जुड़ती है। तो आप खुद सोचिए एक ऐसा समय जिस टाइम पर खुद ब्रह्मांड यानी कि खुद भगवान या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जीसस बोलिए, अल्लाह बोलिए, जिनको आप मानते हैं, जिस टाइम पर वो उठे हुए हैं और वो पूजा कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को कर रहे हैं जो चीज़ें करना चाहिए। और उस वक्त जब आप अपनी किसी विश को बोल रहे हो तो वो विश आपकी यूनिवर्स से जाकर जुड़ेगी ही जुड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पर किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं। सिंपल सा एक एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि जब हमें कहीं पहुँचना होता है और रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है, सिग्नल्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बीच में आएंगी, लोग आते हैं आमने सामने, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन वहीं जब हमें खाली रोड मिलता है तो हम गाड़ी कितनी स्पीड में चलाते हैं, और जहां हम 45 मिनट में पहुंचते हैं नॉर्मली,
वहाँ उस टाइम पर जब रोड हमें खाली मिल गया है तो वहाँ हम शायद 30 मिनट में पहुँच जाएँ, शायद 20 मिनट्स में ही पहुँच जाएँ या शायद और जल्दी पहुँच जाएँ। सेम टू सेम वही चीज़ आपकी जो 3 बजे उठकर आप रिचुअल को कर रहे हो वो होगी कि उस टाइम पर पूरी दुनिया सोई हुई है। कुछ चुनिंदा लोग जो इस वक़्त की कीमत जानते हैं वो ही उठकर ये चीज़ करें, तो ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको कोई स्पीड ब्रेकर नहीं मिल रहा है, आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, आपको किसी तरह की कोई रुकावट नहीं मिल रही है आपकी विश को ब्रह्मांड तक पहुँचाने के लिए। मैंने ये जो भी रिचुअल्स आपको बताए हैं, अगर इनमें से किसी ने भी आपकी आत्मा को छुआ हो, तो ये समय है यूनिवर्स से अपनी बात कहने का। क्योंकि ये जो भी रिचुअल्स होते हैं ये सिंबॉलिक नहीं होते हैं, ये आपकी एनर्जी सिग्नेचर को बदलने की पावर रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ कदम बढ़ाने की। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लास्ट में आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि हमने अभी इसी चैनल पर डेली मैजिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जिसमें मैं सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आपके साथ बैठकर ग्रैटिट्यूड, होपोनोपोनो प्रैक्टिस और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस हम सुबह में बोलते हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे इस ग्रुप से तो उसकी लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। इस लिंक के थ्रू आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और डेली सुबह ये जो मैजिकल प्रैक्टिस है इसको आप लाइव देख सकते हो यूट्यूब पर, जिसका किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और आप इसके जादू देखिएगा कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो कितने जादू आपकी लाइफ में होते हैं। अभी 2 दिन का सेशन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। ये हमने सैटरडे से स्टार्ट किया था, कल संडे हमने नहीं किया था, संडे ऑफ रहेगा इस चीज़ का, और मंडे यानी कि आज हमने इसको किया था। तो अगर आप चाहें तो आप इससे भी ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस ग्रुप की जो लिंक है उसको भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।